हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कौशिक और मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कक्षा 7वीं के प्रश्नावली 5.1 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कोष्ठकों का प्रयोग में सबसे पहले इसका जो प्रश्नावली 5.1 है उसको हल करने से पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः कोष्ठक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो सामान्यतः कोष्ठक 4 प्रकार का होता है उसमें से जो पहला कोष्ठक है इसको रेखा कोष्ठक या सरल कोष्ठक के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको बार भी बोलते हैं। ये जो रेखा कोष्ठक या सरल कोष्ठक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार के निशान से मैं इसको सेमीकोलन के बीच में लिखता हूँ। देखिए ये देखिए इस प्रकार से ये जब होता है आपका इस प्रकार का बार के निशान के रूप में रहता है। इन्वर्टेड कॉमा मैं इसमें देखिए आपको समझाया हूँ। अब इसके बाद जो छोटा कोष्ठक या साधारण कोष्ठक होता है, ये छोटा कोष्ठक या साधारण कोष्ठक को हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसका जो साइन है कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद थर्ड नंबर जो कोष्ठक होता है उसको मंझला कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक या धनु कोष्ठक बोलते हैं। और इसका जो साइन होता है वो देखिए इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं। अब इस कोष्ठक को जो है अंग्रेजी में हम लोग इसको कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं और ब्रेसेस भी बोलते हैं। ये जो तीसरा कोष्ठक है इस कोष्ठक को कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं और ब्रैकेट भी बोलते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद चौथा नंबर जो कोष्ठक है, ये देखिए बड़ा कोष्ठक या वर्ग कोष्ठक। अब इसमें से ये जो बड़ा कोष्ठक या वर्ग कोष्ठक है इसको हम लोग कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये 4 प्रकार का कोष्ठक हम लोग जनरली यूज़ करते हैं हमारे गणित बनाते टाइम। अब इसमें से आप लोग ज़्यादातर का ये जो 2 कोष्ठक है, ये देखिए ये जो छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ये 2 कोष्ठक का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो आपका बार जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं और अंग्रेजी में बार भी बोलते हैं, इस कोष्ठक का और ये कर्ली ब्रेसेस या फिर सर्पाकार कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, ये जो कर्ली ब्रेसेस कोष्ठक है, ठीक है, इसको भी हम लोग बहुत बार यूज़ करते हुए देखा गया है गणित में। अब मैं ये जो कोष्ठक है इसके बारे में तो आपको जानकारी मिल चुका है। अब इन 4 कोष्ठकों का उपयोग करके प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.3, ये जितना भी इसमें प्रश्नावली है उन सभी को हमको इस प्रकार इसका जो पहला आपका दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों कोष्ठक का उपयोग करके हमको सॉल्व करना है। तो आगे देखते रहिए। अभी मैं आपको प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1 के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में 1 का 1 नंबर दिया, 10 और 10 के अंतर को 30 से भाग दिया जावे। तो इसको जो कथन है इस कथन को कोष्ठक का प्रयोग करके लिखना है, मतलब गणितीय रूप में लिखना है। अब गणितीय रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखूँगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 10 और 2 के अंतर को, मतलब 10 और 2 को घटाना है और उसके बाद 30 से भाग देना है। अब अगर मैं ऐसे लिखूँ 10 और 2 के अंतर मतलब होता है घटाना, माइनस का निशान, तो माइनस का निशान दिया। देखिए 10 और 2 के अंतर, तो 10 और 2 के अंतर को अगर 30 से भाग दिया जाए, अब अगर मैं यहाँ पे भाग का निशान इस प्रकार से दूंगा और यहाँ पे 30 लिखूंगा, तो देखिए 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए, तो ये हमारा लाइन हो गया। अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि ये 30 का भाग 2 के साथ होगा या इन दोनों के साथ होगा। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए कोष्ठक का प्रयोग करके अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो हमारा जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का प्रयोग करके अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और हमको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ये 10 और 2 है इन दोनों को घटाना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हमको
भाग देना है। ये देखिए मैं छोटा कोष्टक का उपयोग यहाँ पे किया हूँ। तो इस प्रकार से छोटा कोष्टक का उपयोग करने से बहुत आसानी से हमको समझ में आ रहा है कि 10 और 2 को क्या है घटाना है, और जो उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 30 से भाग देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये देखिए पहला नंबर का आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा नंबर सॉल्व करके बताता हूँ। इसका तीसरा नंबर बताता हूँ। दूसरा में गुना करने के लिए बोला गया, आप खाली जैसे बताया गया वैसे बिठा के आपको उसको गुना करना है। अब तीसरा नंबर में देखिए ये थोड़ा दशमलव के रूप में है, इसको देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमको खाली इसको गणितीय रूप में बिठाना है, इसमें कोई हल नहीं करना है। अब देखिए 4.5 एवं 2.3 के योग में 3.8 का भाग दिया जावे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान से पढ़ लिया, अब समझ में आ गया कि 4.5 और 2.3 का योग, तो इन दोनों का योग मतलब देखिए 4.5 और 2.3 लिख दिया। इन दोनों के योग में 3.8 का भाग दिया जाए। अब इन दोनों को भाग देना है 3.8 से, तो मैं खाली अगर भाग 3.8 लिखूंगा तो हमको समझ में आ रहा है कि इन दोनों का भाग होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट जो छोटा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, तो हमको हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ना है और जो आंसर आएगा उसको 3.8 से भाग देना है। तो हमारा गणित रूप में हम लोग बिठा भी चुके हैं और बहुत आसान है इसको सॉल्व करके लिखना। इसमें और एक क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है 8/27 में 2/3 एवं 7/15 के योगफल का भाग दिया जावे। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भाग दिया जावे बोले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 8/27 और 2/3, ठीक है, इन दोनों के माने इन दोनों का जो योगफल होगा उसमें भाग दिया जावे। तो इसमें 8/27 में 2/3 एवं 7/15 के योगफल, देखिए इसमें 8/27 में हमको क्या करना है, 2/3 और 7/15 का योगफल करके भाग देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 8/27, ठीक है, 8/27 में भाग देना है किसका, 2/3 और 7/15 का योगफल। तो इन दोनों का योगफल मतलब जोड़ना है, तो 2/3 प्लस 7/15। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसके साथ मैच हो गया। 8/27 में, ठीक है, 2/3 और 7/15 के योगफल का भाग दिया जाए, तो 2/3 प्लस 7/15 का देखिए हम लोग योगफल किए और भाग दे दिए किससे, 8/27। तो हमारा ये आंसर होगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप लोग इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें लिखा हुआ है कि निम्न कथनों को कोष्टक का प्रयोग करके लिखिए। 15 और 27 के योग में 8 तथा 6 के अंतर का गुना किया जाए। तो देखिए इसमें भी हमको कोष्टक का प्रयोग करके लिखना है। लिखा है 15 और 27 के योग, मतलब 15 और 27 को क्या करना है, जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ देते हैं। अब इन दोनों को एक साथ बताया गया है इसलिए इन दोनों को देखिए एक साथ रखेंगे। और बोला गया है कि 8 तथा 6 के अंतर का, ठीक है, 8 और 6 के अंतर का गुना करना है। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को भी एक साथ लिखा गया इसलिए इसको ऐसे लिखूंगा और बीच में गुना कर दूंगा। तो देखिए बहुत आसानी से बन चुका है। 15 और 27 का योग और 8 और 6 के अंतर, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है, इसलिए गुना का निशान कर दिया। तो हमारा आंसर जो है बहुत आसानी से हमको मिल चुका है। चलिए इसके बाद मैं इसका और एक क्वेश्चन आपको इसमें बताऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर मैं आपको तीसरा बताता हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे मैं तीसरा नंबर आपको बताने वाला था लेकिन वो भी बहुत ही आसान है, आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको चौथा नंबर के बारे में जानकारी दूंगा। चौथा नंबर देखिए ये कुछ आपका शब्दों में लिखा है कथन के रूप में, 5 और 11 के योगफल के दुगने में, ठीक है, 5 और 11 के योगफल के दुगने में। तो देखिए 5 और 11 का योगफल बोले तो इसको 5 और 11 को योग कर देते हैं। अब इन दोनों का दुगना, अब अगर मैं 2 का गुना ऐसे अगर 2 का गुना कर दूं तो अलग दिखेगा, तो मैं इसको ब्रैकेट दे के फिर गुना करके लिख सकता हूं। अब ब्रैकेट देने के बाद गुना देने की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रैकेट मीन्स भी गुना ही मानते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई होता है।
अब यहाँ पे गुना का निशान अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो। देखिए 5 और 11 के योगफल, इन दोनों के योग किया और उसका दुगना, ठीक है, दुगना हो गया, में से 8 और 3 के अंतर, ठीक है, इन सब में 8 और 3 के अंतर, तो देखिए 8 और 3 के अंतर हो गया मतलब घटाना। अब अंतर में अंतर को घटाया जाए, देखिए 5 और 11 के योगफल के दुगने में, तो ये हो गया इतना, में 8 और 3 के अंतर को, तो 8 और 3 का देखिए अंतर मतलब घटाना, ठीक है। अब 8 और 3 के अंतर को घटाया जाए मतलब इन दोनों के साथ इन दोनों को क्या किया जाए, घटाया जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा देखिए बहुत आसानी से हम लोग लिख चुके हैं। इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये मैं लिखा। अब इसको थोड़ा सेट करके लिखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के पीछे कभी नहीं लिखते संख्या, हमेशा सामने लिखा जाता है। तो इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखूँगा तो लिख सकता हूँ 2, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 + 11, और यहाँ पे -8 - 3। तो बहुत ही आसान है। देखिए ये जो गुना ब्रैकेट के बाद जो गुना 2 था, इसको मैं सामने लिखा हूँ। अब ये गुना लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको पहले बता चुका था। तो इस प्रकार से देखिए हमारा चौथा नंबर सॉल्व हो चुका है। इसमें मैं और आपको एक आखिरी गणित जो प्रश्न है उसको बताऊंगा, इसका 6वां नंबर प्रश्न, तो देखते रहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 6वां नंबर प्रश्न है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 एवं 10 का योग, 7 एवं 3 का अंतर तथा 8 एवं 25 के गुना का आपस में योग किया जाए। तो देखिए 5 एवं 10 का योग, तो लिख लेते हैं 5 + 10, ठीक है, ये दोनों एक साथ है इसलिए इन दोनों के ऐसे छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें। 7 एवं 3 का अंतर, तो 7 और 3 का अंतर मतलब 7 - 3 का अंतर, तथा 8 एवं 25 के गुना, तो 8 और 25 का गुना, ठीक है, इन दोनों ये तीनों देखिए अलग अलग लिखिएगा, ठीक है, गुना का आपस में योग किया जाता है। तो मतलब ये जो 3 चीज़ दिया गया है, इन तीनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो इसके बीच में हम लोग क्या का निशान लगाएंगे, प्लस का, योग का। तो इस प्रकार से हमारा देखिए ये जो 6वां नंबर प्रश्न है ये बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह से ये प्रश्नावली 5.1 समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।